स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 101 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही साथ कुछ जगह पे मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप अगर एक बात समझ जाएंगे तो मुझे लगता है आगे भी आप लोगों के लिए काम आएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्म राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 9। राज्य के कितने तत्व होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से हैं राज्य के 4 तत्व? पहला तत्व है भूभाग, ठीक है। उसके बाद उस भूभाग हो गया तो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है जनसंख्या। उस भूभाग पे बसने के लिए जनसंख्या चाहिए। सेकेंड महत्वपूर्ण चीज़ हो गया जनसंख्या। तीसरा तत्व है सरकार। उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक सरकार, गवर्नमेंट चाहिए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। जिस राज्य के पास नहीं होता है वो स्टेट नहीं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नगर राज्य शब्द समानता संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राचीन यूनान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकियावेली द्वारा, ठीक है। आधुनिक संदर्भ में राज्य का सब पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया था राज्य शब्द का। और पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग पहली बार अरस्तु ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक राज्य मॉडर्न स्टेट। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राज्य है, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, ऑप्शन सी है संघीय राज्य है, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय राज्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रीय राज्य है, नेशन स्टेट है। मॉडर्न स्टेट नेशन स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए और उसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरस्तु ने कहा था कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और उसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस मत का कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मैकाइवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु का कथन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज व्यक्ति का विहद रूप है कि यह किसने कहा? राज व्यक्ति का विहद रूप है, यह किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो ने कहा था, ठीक है। प्लेटो ने कहा राज व्यक्ति का बृहद रूप है। और किसने कहा राज व्यक्ति से पहले है? तो अरस्तु ने कहा। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगल ने कहा था। हीगल ने कहा राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? कथन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अरस्तु। यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, टी.एच. ग्रीन। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए,
कार्ल मार्क्स का कथन है। कहीं पे कार्ल मार्क्स दिया होगा, कहीं मार्क्स दिया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही नाम है, कार्ल मार्क्स या मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित एवं रक्षा कल्याण है, किसका कथन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसे मानते हैं। सो इसको कौन मानते हैं? इसको आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसको खत्म कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? राज्य के उत्पत्ति के संबंध में जितने भी थ्योरी हैं, ये चारों थ्योरी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, फ्यूचर में भी काम आएगा और एग्जाम में भी काम आएगा। पहला थ्योरी है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। यह सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति यानी स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, तो स्टेट को ईश्वर ने बनाया, यानी राज्य को ईश्वर ने बनाया, और ईश्वर ने राज्य को बनाकर अपना एक प्रतिरूप राजा स्थापित कर दिया। ये राजतंत्र का समर्थन करता है। ठीक, सेकेंड थ्योरी है शक्ति सिद्धांत, पावर प्रिंसिपल। ये कहता है कि राज्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, जब विश्व में अराजकता की स्थिति थी। अराजकता मतलब कि जो शक्तिशाली रहेगा वही शासन करेगा। ठीक है, मतलब जो जिससे शक्तिशाली था उसको मारकर, ठीक है, शासन करता था, अपना काम करवाता। जैसे पानी में तालाब होता है तो छोटी मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, फिर उससे बड़ी मछली आती है उसको खा जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहता है कि जो जितना शक्तिशाली था वो उस पर शासन करता था, इसलिए जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था वो सब पे शासन करता था। ठीक है, तो ऐसे राज्य का निर्माण हुआ। थर्ड थ्योरी है, तीसरा है ऑप्शन सी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके समर्थक, इसके मानने वाले विचारक कहते हैं कि राज्य का विकास समझौते द्वारा हुआ। ठीक है, राज्य का विकास किसके द्वारा हुआ? तो राज्य का विकास सामाजिक समझौते द्वारा हुआ। कुछ लोग मिलकर एक समझौता कर लिए और उसके बाद राज्य बना दिए। विकासवादी सिद्धांत। ये अरस्तु का जो कथन था कि राज्य परिवार, ग्राम और नगरों का एक ऐसा समुदाय है जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, तो ये बेसिकली कहता है कि राज्य मतलब राज्य का निर्माण ना तो भगवान ने किया, ना शक्ति के द्वारा हुआ, ना सामाजिक समझौते द्वारा। राज्य का निर्माण विकास द्वारा हुआ, मतलब पहले गांव बना, ठीक है, फिर गांवों का एक जिला बना, फिर जिले से एक उससे बड़ा, जब कुछ लोग ज़्यादा हो गए तो राज्य बना, राज्य से ज़्यादा राज्यों को मिलाकर क्या बन गया, एक देश बन गया। ठीक है, ये बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी थे, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा, अब आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, वही कि पहले परिवार, उसके बाद ग्राम, ज़्यादा परिवारों के समूह को ग्राम बन गया, और ज़्यादा ग्राम के समूह को मिलाकर क्या बन गया, जिला बन गया, और ज़्यादा जिला के समूह को मिलाकर क्या बन गया, राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इनमें से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्सेस। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहला राजा कोई भाग्यशाली योद्धा था, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? आप लोग बताइए। मैंने चारों सिद्धांत पहले अच्छे से समझा दिया है, अब आप लोग उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति सिद्धांत। यहाँ बोला है ना कि लक्की वॉरियर यानी भाग्यशाली योद्धा,
ठीक है। तो शक्ति सिद्धांत बेसिकली कहता है जो जितना अधिक पावरफुल रहेगा वही राजा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई। सो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया अगर आप लोग समझे हैं। फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईश्वर द्वारा, भगवान के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है, ये दैवी सिद्धांत बोलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक कारक है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, मतलब राजनीतिक चेतना आई और राज्य का विकास हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक दैवी संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है, एक विकास का परिणाम है, सबसे लास्ट ऑप्शन है एक मानवकृत संस्था है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्क्सवादी मानते थे कि राज्य एक मानवकृत संस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थक नहीं है? संविदावादी सिद्धांत। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोधा। ठीक है, बोधा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत 3 प्रमुख विचारकों ने दिया था। पहला हाब्स, लाक और रूसो। इन्हीं तीनों लोगों ने इसका समर्थन किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के तीनों विचारकों को पहचानिए, या कितने विचारक थे? तो राइट आंसर होगा यही तीनों, हाब्स, लाक, रूसो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राकृतिक राज्य, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ अवस्था रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था यानी सिचुएशन, प्राकृतिक अवस्था रहेगा। प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की परिस्थिति। ठीक है, कि राज्य की उत्पत्ति से पहले प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? सो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का काल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निरंतर संघर्ष की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक समझौता संबंधित विचार रखे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेवियाथन हाब्स के पुस्तक का नाम था। सो इसका राइट आंसर होगा लेवियाथन में उसने अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुशिष्ट, पशुतुल्य और अल्पकालीन था। यह कथन किसका है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाब्स ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशस्त्र समर्थक थे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाब्स निरंकुश संप्रभुता का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 31 है, यह किसका विचार है कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाब्स ने कहा था तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने भोगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक अधिकारों को। प्राकृतिक अवस्था में लोग क्या भोगेंगे? प्राकृतिक अधिकारों को। नंबर 33 है, लाक का संप्रभु। ऑप्शन ए है कानून के ऊपर है, ऑप्शन बी है विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, ऑप्शन सी है सभी कानूनों का मुख्य निर्माता था, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ था। नंबर 34 है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है? सो लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार का सिद्धांत किसने दिया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक।
ठीक है। लाक सीमित संप्रभुता, यहाँ सीमित सरकार दिया है, यहीं दे देगा सीमित संप्रभुता। सो उसका राइट आंसर होगा जॉन लाक। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाक के अनुसार सरकार किस पर आधारित होनी चाहिए। सो लाक बोला था, लाक का गवर्नमेंट किस पर आधारित होना चाहिए। सो ऑप्शन ए है जनमत पर, ऑप्शन बी है सहमत पर, ऑप्शन सी है विवेक पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहमत। उसने बोला सरकार हमेशा सहमति के आधार पर बननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाक के अनुसार निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है। सो ऑप्शन ए है जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। तो यहाँ एक बात और समझ लीजिए, लाक ने प्राकृतिक अधिकार था, 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार लाक ने बताए थे। सो क्वेश्चन पूछ देगा कि लाक ने कितने प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात की, तो 3। कौन कौन से हैं 3, उसको देख लेते हैं। पहला है जीवन का अधिकार, ठीक है। लाक कहता है कि पहले मनुष्य को जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सेकेंड नंबर दूसरा अधिकार है संपत्ति का अधिकार। उसके बाद तीसरा नंबर है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी वो लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समानता, इक्वेलिटी की बात लाक ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, शासन प्रबंध पर 2 निबंध के लेखक कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी लाक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रूसो। रूसो। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के लेखक हैं, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर रूसो। क्वेश्चन नंबर 40 है, समान इच्छा जनरल विल। रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया, रूसो। ऑप्शन ए है गैर संप्रभु है, ऑप्शन बी है संप्रभु है, ऑप्शन सी है केवल सीमित संप्रभुता का उपभोग करता है, ऑप्शन डी है विधिक रूप से संप्रभु है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विधिक रूप से संप्रभु है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रूसो के अनुसार समान इच्छा, रूसो के अनुसार समान इच्छा हमेशा सही रहती है, ऑप्शन बी है समानतः सही रहती है, ऑप्शन सी है कभी सही नहीं रहती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमेशा सही रहती है, समान इच्छा हमेशा सही रहती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, रूसो अधिवक्ता था, ऑप्शन ए है लोकप्रिय संप्रभुता का, ऑप्शन बी है राजनीतिक संप्रभुता का, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत संप्रभुता का, ऑप्शन डी है विधिक संप्रभुता का। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकप्रिय संप्रभुता का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकप्रिय संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकप्रिय संप्रभुता निवास करती है। रूसो का जो लोकप्रिय संप्रभुता है वो किसमें निवास करती है। ऑप्शन ए है राज्य के मुखिया में, ऑप्शन बी है शासन के मुखिया में, ऑप्शन सी है न्यायपालिका में, ऑप्शन डी है जनता में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जनता में। लोकप्रिय संप्रभुता हमेशा जनता में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रूसो ने नारा दिया, रूसो ने क्या नारा दिया। पहला है राज्य की संपूर्ण सत्ता, दूसरा है योग्यता की विजय, तीसरा है प्रकृति की ओर लौटो और चौथा है ऑप्शन डी अस्तित्व के लिए संघर्ष। आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकृति की ओर लौटो। रूसो ने नारा दिया था कि हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्यवहारवाद का जनक कौन है। व्यवहारवाद का जनक कौन है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेविड स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 46 है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधित है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से संबंधित है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेविड स्टर्न ने। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों का जनक डेविड स्टर्न थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है। लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके कि कौन राज्य नहीं है। मतलब स्टेट, उत्तर प्रदेश नहीं समझ जाइएगा, उत्तर प्रदेश बिहार ये सब नहीं, मतलब यहाँ पे देश की बात हो रही है। इसमें पॉलिटिकल साइंस में स्टेट मतलब देश होता है। तो इसमें कौन एक देश नहीं है, राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ। ये संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 49 है,
शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। लिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया या प्राकृतिक अधिकारों को बकवास कहा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंथम प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया था। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके जितने भी ग्रुप आपके पास है सब ग्रुप में अपने दोस्तों के पास जितना अधिक से अधिक हो शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो आपका जो 4th यूनिट है लोकतंत्र, उस पर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का आ जाएगा।